जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर को टाइटल दिया है। दे गेव हिम अ टाइटल एंड दैट टाइटल इज ऑफ द फील्ड मार्शल जनरल। फील्ड मार्शल जनरल का टाइटल दिया गया है। मैं आपको बताता, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि फील्ड मार्शल जनरल क्या होता है। ये बेसिकली तो फ्रैंकली स्पीकिंग इज़ अ वेरी हाई मिलिट्री रैंक, कहा जाता है हाईएस्ट कुछ आर्मीज के अंदर। और एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि फील्ड मार्शल जो है सीनियर मिलिट्री रैंक है, जनरल से भी ऊपर होता है। और आर्मी की जो हायरार्कीज हैं उनमें इस्तेमाल होता है। और नॉर्मली ये ऑनरेरी होता है, सेरेमोनियल टाइटल होता है आज के ज़मानों के अंदर। और अब जनासा मुनीर जो हैं वो ये इसकी मिसालें जो हैं इस टाइटल की इंडिया के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, दुनिया के अंदर मौजूद हैं। कहा जाता है कि इंडिया के अंदर आई थिंक सैम मानिक शाह और के एम कारियपा जो हैं, कारियापा, उनको ये टाइटल दिया गया था। इंडिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये टाइटल जो था, ये उस वक्त हमारे एक जनरल होते थे अयूब खान साहब, बैक इन 1960s, जिन्होंने मिलिट्री कू किया था। वो फिर काफ़ी देर जनरल है। उन्होंने भी इस टाइटल को एंजॉय किया था और ये टाइटल उनको भी मिला था। सो ये देखिए, दो दफा पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल का जो लकब है वो दिया गया है। और ऑब्वियसली इट हैज सम वैल्यू, इट हैज सम सिग्निफिकेंस। इसकी जारी बात है मौजूद है। ये एवं नहीं ये टाइटल दिया जाता, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। वो क्या लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये टाइटल क्यों दिया है। देखें, इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। मैं आपको बताऊं, पहला मीनिंग इसका ये है, फॉर द स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए। सो इट्स अ मैसेज टू इंडिया। सिंपल सी बात, ये एक मैसेज है इंडिया के लिए। अब इंडिया को क्यों मैसेज है? भाई सारी बात है, पाकिस्तान की सारी लड़ाई है ही इंडिया के साथ। पाकिस्तान की लड़ाई किसी के साथ नहीं है। अगर किसी के साथ है तो मुझे बता दें। पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है किसी के साथ। ये जो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया के साथ। एंड द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दिस, कि ये लड़ाई हमारे साथ ही है इनकी। सो वो ये इंडिया को मैसेज दिया गया है। दूसरी जो बात है, जो मैं आपको बताता चलूं, कि पाकिस्तान के जो एयरफोर्स चीफ हैं उनको भी एक्सटेंशन दे दी गई है। पहले ही जनरल जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। फिर तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं उनको ये कहा गया था कि ये सारे के सारे जो हैं वो इनको वो जिसे कहते हैं ना, इनकी मुद्दत 5 साल के लिए कर दी गई थी। इनकी मुद्दत 5 साल के लिए कर दी गई थी। लेकिन फिर हमने ये देखा कि मुद्दत तो 5 साल के लिए कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि जो एयर चीफ हैं पाकिस्तान के, उनकी मुद्दत भी एक्सटेंड कर दी गई है। सो इट मीन्स कि उनकी मुद्दत एक्सटेंड करने का मकसद क्या होता है? उनकी मुद्दत एक्सटेंड करने का मकसद ये है कि ही इज़ गोइंग टू स्टे हेयर। सो वो 5 साल की अपनी मुद्दत पूरी करने के बावजूद रहेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स वन थिंग। पाकिस्तान ये चीज़ समझता है कि वी आर गोइंग टू हैव ए साइनर्जी। ये साइनर्जी होगी जो पाकिस्तान की वो जिसे कहते हैं ना आर्म फोर्सेस के बीच में होगी, एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है, उनके अंदर ये साइनर्जी वो समझते हैं कि ये होगी। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जो मिलिट्री है उसके अंदर साइनर्जी चाहिए। पाकिस्तान क्या समझता है, मैं अगर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूं, अभी नरेंद्र मोदी के 4 साल मौजूद हैं, इसको जरा समझिएगा। Still 4 more years for Prime Minister Modi. 4 more years for Prime Minister Modi. ये जो अगले मोदी साहब के 4 साल हैं, they are going to be very very important for पाकिस्तान। पाकिस्तान इनको इम्पोर्टेंट समझता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मोदी साहब पावर में हैं
तो लड़ाई का खतरा है। ये मैं आप समझ लें, आप ये कह लें कि ये माइंडसेट बेशक कह लें कि दिस कुड बी दी माइंडसेट, ये पाकिस्तान का माइंडसेट हो सकता है। आप वो जिसे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी माइंडसेट होगा, ये माइंडसेट भी हो सकता है। ठीक है जी, कि जनाब हमें ये वो इन चीज़ों को समझते हुए कि अगर मोदी साहब पावर में हैं तो ये जहन में रखें कि इंडिया के राफेल उड़ेंगे, और वो राफेल उड़ेंगे और एक वो जिसे कहते हैं ना खदशा जंग का है। सो फॉर दैट मैटर मिलिट्री लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान की, उसमें कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। मुझे जो चीज़ इससे मैं विच आई अंडरस्टैंड कि उसके लिए वो रहनी चाहिए। ठीक है ना जी। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एट वन पॉइंट यू नो यू नो एक तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अभी हाल ही में, अब इसका एक इंप्रेशन ये है, दूसरा इंप्रेशन ये है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज कि ये हमने जंग जीती है, सो वी हैव ए राइट कि हम अपने आर्मी चीफ को ये टाइटल दें। अमूमन ये कहा जाता है कि ये टाइटल जो हैं उस वक्त दिए जाते हैं जब आप जंग जीतते हैं। अब ये इंडिया के अंदर मैंने जैसे बताया ना कि सैम मानिक शाह को ये टाइटल दिया गया था, और KM करियप्पा साहब जो थे, ये दो जनरल्स, सोवियत यूनियन में भी ये टाइटल है। फ्रांस के अंदर कहा जाता है कि जो फ्रेंच इक्विवेलेंट है इसका, वो मार्शल de France, मार्शल ऑफ फ्रांस के नाम से एक टाइटल है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी ये टाइटल मौजूद है। इस तरह जर्मनी के अंदर भी है, जनरल उसे फील्ड मार्शल के नाम से कहा जाता है। ये नाजी जर्मनी में उस वक्त कहा जाता है। अब ये जो टाइटल है, ऑब्वियसली इट मींस वैल्यू, रिस्पेक्ट, कि जी इस बंदे ने बहुत काम किया है, इस जनरल ने इसकी। अब देखिए जनरल आसिम मुनीर के पास तो ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल क्या है, आर्मी चीफ। आर्मी चीफ इंपॉर्टेंट टाइटल है ना, कि सब सारी पावर तो उनके पास है। सारी की सारी पाकिस्तान की जो फौज है वो तो जनरल आसिम मुनीर की तरफ देखती है कि जिस तरफ जनरल आसिम मुनीर ने मुड़ना है, फौज ने उस तरफ मुड़ जाना है। फौज ने ये थोड़ा ही कहना है कि हमने वो जिसे कहते हैं ना कि नहीं हम इधर नहीं जा रहे, हम इधर जा रहे हैं। पाकिस्तान की फौज उधर ही जाएगी जिधर जनरल आसिम मुनीर जाएंगे। सो ये बेसिकली जो टाइटल दिया गया है, ये टाइटल इसलिए दिया गया है ताकि ये बता दिया जाए कि इसकी ये इम्प्लीकेशंस हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एट वन पॉइंट, ठीक है, एट वन पॉइंट पाकिस्तान को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें ये जो टाइटल दिया गया है, या पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ये समझती है कि इससे सिविल मिलिट्री केमिस्ट्री भी बेहतर लगेगी। समझ रहे हैं, बार बार पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है फौज की, तो ये भी एट टाइम्स समटाइम्स ये चीज़ होती है कि एक सिविल मिलिट्री केमिस्ट्री जो है वो भी बेहतर लगेगी, सिविल मिलिट्री केमिस्ट्री भी बेहतर लगेगी उनको। मैं दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये चीज़ मैं जो है वो मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक सिविल मिलिट्री केमिस्ट्री है, ये अच्छी केमिस्ट्री रहेगी। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है। और दूसरा ऑब्वियसली इंडिया के हवाले से भी एक चीज़ है। तीसरा, पाकिस्तान की फ़ौज क्योंकि बड़े फैसले लेती है। अब नरेंद्र मोदी के पास अगर S-400 है तो जारी बात है पाकिस्तान में भी थिंकिंग कि हमें भी कोई इस तरह का मज़ीद मजबूत दिफाई निज़ाम चाहिए। वो किसी और मुल्क से हो सकता है हम मांगे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ना। इवन वो हमको हो सकता है किसी और मुल्क से मांगे वो दिफाई निज़ाम, और हम कहें कि हाँ जी ये हमारे पास होना चाहिए। तो जनरल आसिम मुनीर की और पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं उनकी ये जो केमिस्ट्री है वो समझते हैं कि दिस वाज अ वॉर विनिंग केमिस्ट्री, कि जो पाकिस्तान ने के एयर चीफ ने फॉर एग्जांपल जो साइबर कमांड जो है वो बनाई थी, जो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने जो इनोवेशन या डेवलपमेंट एयरफोर्स के अंदर की। सो इंडिया इसको कैसे देखेगा? बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर फैसले होते हैं वो सारे इंडिया के हवाले से होते हैं, खासतौर पर स्ट्रेटेजिक डोमेन के अंदर। इस चीज़ को याद रखें,
बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर फैसले होते हैं स्ट्रेटेजिक डोमेन के अंदर, वो इंडिया के हवाले से होते हैं। और इंडिया, जारी बात है, इंडिया को भी ये पैगाम देना ज़रूरी है कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर जो है ही इज़ गोइंग टू स्टे, वो यहाँ पे स्टे करेंगे। और एटलीस्ट मुझे नहीं पता उनका आई थिंक टेन्योर कितना रह गया, क्योंकि 5 साल उनका टेन्योर है, 5 years। ही इज़ हेयर फॉर 5 year एटलीस्ट। मेरा ख्याल है हाफ ऑफ द टाइम ही हैज स्पेंट, हाफ ऑफ द टाइम जो है वो उनको जारी बात है रहता है, या हाफ से थोड़ा कम रहता है। सो इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट इसमें क्या फैसले करती है क्या नहीं करती। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाट आई सी। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट वो जैसे कहते हैं ना चीज़ नज़र आती है कि शायद जैसे कि ना इंडिया के हवाले से भी बहुत सारी फैसला साजी की जाती है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के हवाले से भी ये सिनर्जी है। पाकिस्तान नीड्स मैसिव मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन आइंदा, क्योंकि देखिए आप जब मुकाबला भारत के साथ है तो फिर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तो करनी पड़ेगी। ये थोड़ा ही हो सकता है कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इग्नोर कर दी जाए। सो पाकिस्तान के सियासतदानों को पैसा लगाना पड़ेगा, रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे फौज के हवाले से। दे कैन नॉट से कि नहीं हमने फौज नहीं डालने, क्योंकि मोदी साहब तो हर वक्त पैसे डालने को तैयार बैठा हुआ है। देखिए उन्होंने जो राफेल लिए थे वो किस लिए लिए थे, उन्होंने S-400 क्यों लिया था? मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं ना, गो के वो राफेल के हवाले से उनका जो वो जिसे कहते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सके। पाकिस्तान कहता है हमने 3 राफेल गिराए हैं, पाकिस्तान से 3 राफेल गिराए हैं हमने। इंडिया अभी नहीं मान रहा, इंडिया एक ही बात कह रहा है। इंडिया के जो मिलिट्री के लोग वो कह रहे हैं कि हम फैसला करके बताएंगे कि कितने हमारा नुकसान हुआ है, हम अभी नहीं बताएंगे। अगर आपने वो इंडिया के जो मिलिट्री लीडरशिप जो है उनकी बात सुनी हो, ये जो ऑन द राइट आई थिंक इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। सो लेट्स सी कि इंडिया इस हवाले से क्या फैसले करता है, या इंडिया क्या चीज़ समझता है, या इंडिया को क्या नज़र आता है कि क्या वो करेंगे। लेकिन दिस इज़ देयर। इंडिया अमूमन इस तरह के अपने एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लोगों को एक्सटेंशंस नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशंस भी दी जाती हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, एक्सटेंशन देना। एंड दिस इज़ समथिंग वेयर वी बिलीव कि यार नहीं, ये चीज़ जो है वो इसकी वैल्यू है हमारे सिस्टम के अंदर। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, लेकिन लार्जली इसका जो मतलब है दैट इज़ फॉर इंडिया। इसका लार्जली मतलब इंडिया है। और दूसरा इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने ये जंग जीती है, और इसीलिए मेरा ख्याल है वो आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि ये जो एजाज़ मुझे दिया गया है, ये मैं पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री और जो शहीद हैं और जो गाजी हैं, मैं उनके नाम ये करता हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की कैबिनेट जो है उन्होंने ये चीज़ का फैसला आज किया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ इट ये इन्फ्लुएंस कैसे करती है फर्दर डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इसका देखें इसका डिसीजन मेकिंग में इम्प्लीकेशन होती है। ये नहीं है कि इसकी डिसीजन मेकिंग में इम्प्लीकेशन नहीं है। इट हैज़ एन एब्सोल्यूट, वो जिसे कहते हैं ना, इम्प्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग। इंडिया को इसमें क्या इसमें फ़ायदा नुकसान होता है? इंडिया के भी तो फ़ायदे नुकसान इसमें हैं कि नहीं हैं? डॉक्टर जयशंकर को भी इसमें जारी बात है, राजनाथ सिंह साहब के लिए भी इसमें इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एवरीथिंग विच पाकिस्तान डज या पाकिस्तान की फ़ौज में किया जाता है, उसमें इंडिया की फ़ौज के अंदर भी जारी बात है उसके तासुर जो हैं उनको रिकग्नाइज किया जाता है, मैयर किया जाता है। सो इट्स अ बिग डेवलपमेंट इन पाकिस्तान।